स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स समय की कमी के कारण और थोड़ा व्यस्त होने के कारण अभी आपकी एक ही क्लास आएगी। इसके अलावा जो अदर क्लासेस है वो जैसे ही हिंदी कंप्लीट होगी उसके बाद में इंग्लिश की क्लास आएगी। जो चुनौती होती है वो हिंदी इंग्लिश की होती है, बाकी जीके तो कॉमन रहता है। कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर जीके के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो मैं आपको एक तो सिखवाल की आती है, बहुत बढ़िया किताब है। सिखवाल की मानचित्र वाली बेस्ट है। इसके अलावा सिखवाल की भूगोल इतिहास और कला संस्कृति की बुक है वो अलग से आती है। और इसके अलावा संकल्प की किताब है वो आप ले सकते हैं, संकल्प की भूगोल और इतिहास और कला संस्कृति। और या फिर आप जीजीडी नाम से एक वन लाइनर बुक आती है, बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके टीचर गौरव सिंह गाणेराव है, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। मैंने भी वो देखी है किताब, तो बढ़िया किताब है। आप संकल्प, सिखवाल या जीजीडी इन तीनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको वो बुक लास्ट तक रखनी है, बुक्स चेंज नहीं करनी है। अच्छे से बुक्स को पढ़ना है, एक बार पूरी हो जाए दूसरी बार पढ़ना है, दो बार पूरी हो जाए तीसरी बार, यानी कि उन्हें पढ़ना है जितनी बार हो सके। रटने की बजाय अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है और काफ़ी लास्ट तक याद रहता है। इसके अलावा जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रश्न करिए जितने हो सकते हैं। कोई भी टॉपिक कर लो, उसके बाद में उसके प्रश्न जरूर करो, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, किसी टॉपिक से किस लेवल तक के प्रश्न आते हैं वो चीज़ देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालिए, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। इस तरह से जब आप पैटर्न वाइज तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके इतिहास में से 5 प्रश्न आए, भूगोल में से 15 प्रश्न आए, तो आप जब आपको पैटर्न पता होगा तो आप भूगोल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और आपको जब पैटर्न ही नहीं पता होगा कि हमें मतलब कि पता ही नहीं है कि कौन से पेपर के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इतिहास पे जोर लगा रहे हैं, जबकि वहां से आपके 5 ही प्रश्न आने और 15 प्रश्न आपके भूगोल से आने। इसके अलावा 10 प्रश्न आपके 19%, पिछली बार 15-17 क्वेश्चन करंट के थे, तो आप करंट पे फोकस करो। मतलब कि पैटर्न से आपको साफ साफ पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस पर कितना फोकस करना है। इन सब चीज़ों का आपको पता लग जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए, स्टेनोग्राफर के 2013 में हुआ है, 2018 में हुआ, उनका जो पैटर्न है वो देखिए, वो कैसा पैटर्न है, क्योंकि पेपर का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है। और प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस के आगे लिख लीजिए कि इस टॉपिक से जो है इतने प्रश्न आए थे, और इस हिसाब से जो है आप स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी करिए। बाकी मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि पेपर का पैटर्न क्या था, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं जो है आपको पूरी की पूरी परीक्षा का पैटर्न है वो समझा दूंगा। और इसके अलावा आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो आप पेपर्स निकालिए और उसके बाद में उनमें से देखिए कि कितने प्रश्न कहाँ से आए हैं। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ उसके बाद में तैयारी है वो आपकी बड़ी ही आसान हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा, मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ से इतने इतने प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मुहावरे का अंतिम पार्ट है। मुहावरे आज कंप्लीट हो जाएंगी, फिर कल से लोकोक्तियाँ स्टार्ट करेंगे और फिर आपके 4 टॉपिक रहेंगे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और उसके बाद में आपकी हिंदी है वो RSM SSB स्टेनोग्राफर की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैं जो है अंकों से संबंधित मुहावरे हम कर रहे थे, तो अंकों से संबंधित मुहावरे आज कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में मुहावरों का टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है। हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश या मानस में से कोई भी एक बुक जो आपको अच्छी लगे परचेज कर सकते हैं। और 9 से 12 जो हिंदी व्याकरण की जो NCERT बुक आती है उसको आपको ज़रूर रीड करना है। और उसके अलावा एक राघव प्रकाश या मानस, इन दोनों में से कोई भी एक अच्छी किताब जो आपको लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। शॉप पर जाइए, वहाँ आप देखिए किसमें क्या दिया है, कैसा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा, उस हिसाब से जो है बुक को परचेज करिए। दुकान पे जाके पहले अपने आप से बुक को देखिए, अगर आपको जो बुक पसंद आए वही बुक आप परचेज करिए, किसी के बातों में ना आइए। राघव प्रकाश, मानस दोनों में से कंपैरिजन करके आप बुक खरीदिए और वही एक बुक आप लास्ट तक रखिए। तो स्टूडेंट्स मुहावरे हैं ओंठ। ओंठ जैसे होठ हम कहते हैं, होठ को जो शुद्ध हिंदी वर्ड है वो होता है ओंठ। ओंठ चाटना यानी कि स्वाद की इच्छा रखना, ओंठ मलना यानी कि दंड देना, ओंठ चबाना यानी कि क्रोध करना, और ओंठ सूखना यानी प्यास लगना कि मेरे तो होठ सूख गए, एक गिलास पानी दे दीजिए। फिर है कलेजा। कलेजा ठंडा होना कि तेरे कलेजे को शांति मिल गई, कलेजा ठंडा हो गया लड़ाई करके तेरा।
यानी कि मन को शांति मिलना, कलेजा धक से रह जाना, भयभीत होना, कलेजे का टुकड़ा होना कि ये तो मेरा जो है बड़ा ही कलेजे का टुकड़ा है, मेरा जो बड़ा बच्चा है वो, वैसे माँ के लिए सभी बच्चे एक कलेजे के टुकड़ी होते हैं, तो बहुत प्रिय पुत्र। कलेजा मुंह को ना कि अरे तेरी, मैंने तो ये सीन देखा तो मेरे तो कलेजा है वो मुंह को आ गया, यानी कि घबरा जाना, कलेजा कांपना, भयभीत होना, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, कलेजे से लगाना, प्यार करना, छाती से चिपका लेना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पिताजी आपको कलेजे से लगाएंगे, और अभी भी जो है कलेजे से लगाते ही हैं, लेकिन उस वक्त एक आपको अलग ही फीलिंग आएगी, आपको खुद पर भी गर्व होगा। कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस कर रह जाना, कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित करना। उसके बाद में हाथ पर हाथ रख कर बैठना है इसका, बेकार बैठे रहना, ये थोड़ा सा कटिंग होगी। और उसके बाद में हाथ मारना यानी कि उड़ा लेना, लाभ उठाना, हाथ धो बैठना, आशा खोना, हाथ खुजलाना, किसी को पीटने को जी चाहना, हाथापाई करना, मुठभेड़ होना, हाथ पकड़ना, किसी स्त्री को पत्नी बनाना या आश्रय देना, पैरों तले जमीन खिसकना, आश्चर्यचकित होना, अत्यधिक घबरा जाना, पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। जब आपका स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन हो जाएगा, आप स्टेनोग्राफर बन जाएंगे, तो आप पैरों पर खड़े हो जाएंगे। उस दिन आपके माता पिता की सभी टेंशन है वो आपकी तरफ से दूर हो जाएगी। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, कहीं न जा सकना, पैर पकड़ना यानी कि क्षमा चाहना या क्षमा मांगना। उसके बाद में माथे से रिलेटेड माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना, जैसे कि कोई भी बुरी बात होती है तो लोग कहते हैं ना कि मेरा तो माथा ठनका था, इस काम को करने से पहले मेरा पहले ही माथा ठनक गया था कि कुछ गलत होने वाला है। माथा ठोक लेना, बदकिस्मती के कारण दुखी। हाथ, अरे हाँ, हाथ का ये जो है ये पहली स्लाइड आ गई, उसके बाद में ये स्लाइड आई, ये कुछ और है हाथ के, ये देख लीजिए। हाथ जोड़ देना यानी कि हार मान लेना, हाथ मलना, पछताना, हाथ के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना, हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का होना, हाथ मांझना यानी पश्चाताप करना, हाथ पांव फूलना यानी कि घबरा जाना, हाथ पसारना या फैलाना यानी याचना करना, हाथ साफ करना, चोरी करना, हाथ कटना, अधिकार न होना, हाथ डालना, कार्य आरंभ करना, हाथ खींचना, मदद बंद कर देना, हाथ का मेल होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ पीले करना, लड़की का विवाह करना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी के पीछे ही पड़ जाना, हाथ को हाथ न सूझना, घोर अंधकार, हाथ लगाना, आरंभ करना, हाथ गर्म करना, घूस देना। उसके बाद में सिर घुमाना यानी कि मतलब होता है शौक करना। एक सेकंड स्टूडेंट्स, हाँ ये सिर यहाँ से शुरू है, तो सिर से पहले पेट पीट के देख लीजिए। ये स्लाइड थोड़ी सी आज ऊपर नीचे हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, पहले पेट पीट के देख लीजिए। पेट काटना यानी कि आधा रहना, पेट पर पट्टी बांधना, भूखा रहना, पेट में दाढ़ी होना, उम्र से अधिक चालाक होना कि मैं इतना चालाक हूं तो मुझे मूर्ख बना रहे हो क्या, मेरे पेट में दाढ़ी है, यानी कि उम्र से अधिक चालाक होना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना कि मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, आज भूख लग गई मेरे को, जल्दी से खाना दो। पीठ दिखाना यानी धोखा देना, पीठ ठोकना, साहस बंधाना। उसके बाद में सिर के हैं तो सिर हथेली पर रखना यानी कि मरने के लिए तैयार होना, सिर ऊंचा होना, सम्मान में वृद्धि होना। जब आप लग जाओगे नौकरी, कामयाब हो जाओगे जीवन में, तो आपके पिता का सिर ऊंचा हो जाएगा। सिर से तिनका उतारना यानी कि जरा सा उपकार करना, सिर उठाना, विरोध करना, फुर्सत पाना, सिर चढ़ाना, ज्यादा लाड़ लड़ाना, सिर खाना, परेशान करना, सिर चाटना, अनावश्यक बातों से परेशान करना, सिर मंडना, जबरदस्ती लादना, सिर आंखों पर होना, सहर्ष स्वीकार होना, सिर पड़ना, नाम लगना, सिर खुजलाना, बहाना करना, सिर घुमाना, शौक करना, सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना, सिर फिर जाना, पागल हो जाना या घमंड होना, सिर चढ़कर बोलना, छिपाए न छिपना, सिर मारना, प्रयत्न करना, सिर पर खेलना, प्राण दे देना, सिर गंजा कर देना, मारने का भय दिखाना, सिर पर भूत सवार होना,
एक ही रट लगाना या धुन सवार होना, सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत जल्द भागना, सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तत्पर रहना, सिर पर खून सवार होना, मरने मारने को उतारू, सिर पर चढ़ना, हावी होना, सिर पर उठाना, शोर मचाना, सिर पर हाथ होना, सामर्थ्यवान का आश्रय, सिर माथे पर होना, सहर्ष स्वीकार करना, आपके माथे पर आपके पिता माता का हाथ है तो आपको किसी तरह की टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। कितनी अच्छी बात है, पढ़ना कितना आसान है। इस ठंड में आप बंद कमरे में रजाई ओढ़कर बैठे हो, अच्छे से पढ़िए। सर्दी का मौसम और पढ़ने के जो आनंद है वो असली सर्दी के मौसम में ही होते हैं। आराम से पढ़िए, ये टाइम बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अभी किसी तरह की वैकेंसी का बोझ नहीं है, इसलिए फ्री माइंड होकर जितना अपनी पढ़ाई पर दे सकते हो उतना दे दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तो सभी भागते हैं। तैयारी है वो वैकेंसी आने के पहले ही होती है। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी तो आ जाएगी। आप अपनी तैयारी जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी करिए। ये फ्री टाइम है, इस टाइम को आप जितना यूज लेंगे उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा। इसलिए वैकेंसी का इंतजार किए बिना अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। इंतजार नहीं करना है, चलते रहना है। अब देखते हैं हाथ। हाथ जोड़ देना यानी हार मान लेना, हाथ मलना यानी पछताना। उसके बाद में ये आज स्लाइड है, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। हाँ, मुंह के देखते हैं। मुंह छिपाना, लज्जा से सामने नहीं आना, मुंह दिखाना, सामने आना, मुंह फुलाना, नाराज होना, मुंह खुलना, उदंडता पूर्वक बातें करना, बोलने का साहस होना, मुंह बंद होना, चुप होना, मुंह बनाना, असंतुष्ट होना, मुंह तोड़ना, ध्यान न देना, मुंह लगाना, सिर चढ़ाना, मुंह रखना, लिहाज रखना, मुंह चुराना, संकोच करना, मुंह चाटना, खुशामद करना, मुंह भरना, घूस देना, मुंह लटकाना, दुखी होना, मुंह आना, मुंह की बीमारी होना, मुंह सूखना, भयभीत होना, मुंह की खाना, परास्त होना, मुंह ताकना, किसी का आसरा चाहना, मुंह से लार टपकना, बहुत लालची होना, मुंह काला होना, कलंक या दोष लगना, मुंह धोके रखना, आशा न रखना, मुंह फट होना, निर्लज होना, मुंह का निवाला, बहुत आसान काम, मुंह से लाल उगलना, मूल्यवान बात कहना, मुंह से दूध टपकना, नासमझ होना, मुंह की खाना, पराजित होना, मुंह में खून लगना, बुरी चाट पड़ना, चस्का लगना, मुंह मीठा करना, प्रसन्न करना, मुंह से फूल झड़ना, मधुर बोलना, मुंह में घी शक्कर, किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। जैसे कि आप पेपर दे के आते हो, अरे तेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, तो आपके साथी कहते हैं कि आप कहते हो अपने साथियों से कि तेरे मुंह में घी शक्कर, यानी कि किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। और अच्छा ही बोलना चाहिए हमेशा, किसी को कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहिए। समय सबका एक सा नहीं रहता है, तो किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बोलो तो किसी के लिए अच्छा बोलो। आप विद्यार्थी हो, किसी के बारे में भी बुरा सोचना या किसी को भी ना तो बुरा कहो ना बुरा बोलो। अब है नाक। नाक काटना यानी इज्जत नष्ट करना और नाक कटना यानी इज्जत जाना। नाक रखना, प्रतिष्ठा रखना, नाक रगड़ना, मिन्नत करना, नाक में दम करना, तंग करना, नाक में दम आना, तंग होना, नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना, नाक में नकेल डालना, वश में करना, नाकों चने चबाना, परेशान होना, नाकों चने चबवाना, परेशान करना, नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना, नाक भौं सिकोड़ना, घृणा करना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, खरे स्वभाव का होना। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक सेकंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्या है, आज स्लाइड्स है वो इधर उधर हो गई तो दिक्कत आ रही है थोड़ी। उसके बाद में हाँ, अगला देखते हैं। गर्दन। गर्दन न उठाना, अधीन होना, गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना, गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना, दांत के दांत खट्टे करना यानी बुरी तरह परास्त करना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना, दांत से दांत बजाना, अत्यधिक ठंड पड़ना, दांत काटी रोटी, घनिष्ठ मित्रता, दांत दिखाना, लाचारी प्रकट करना, हार मानना, दांत गिनना, उम्र बताना, दांत जमाना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना, दांत गड़ाना, किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह है, तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना। फिर नेक्स्ट है खून।
खून उबलना, इसका होता है क्रोध से लाल पीला होना, खून खोलना, क्रोध से लाल पीला होना। देख लेना, खून का घूंट पीना या खून के आंसू पीना, गुस्सा दबा जाना, खून सूखना, भयभीत होना, खून सफेद होना। खून का घूंट पीना, गुस्सा दबा जाना, खून सूखना, भयभीत होना, खून सफेद होना, निर्दय होना, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार होना, खून पीना, परेशान करना या सताना, खून का प्यासा, जान से मारने पर उतारू। नेक्स्ट है गाल। गाल बजाना, डींग हाँकना, गाल फुलाना, रूठना, काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना। अब है गला। गले पड़ना, पीछे पड़ना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, गला काटना, अहित करना। कान। कान भरना, चुगली करना, कान कटना, अपेक्षाकृत अच्छा कार्य करना, कान पकड़ना, भूल स्वीकार करना, कान का कच्चा, किसी की बात सुनकर उस पर शीघ्र विश्वास कर लेना। यानी कि कई लोग कान के कच्चे होते हैं, कुछ भी कह देते हैं तो वो कुछ भी मान लेते हैं। एक तो हमेशा आंखों से देखी बात पर ही यकीन करना चाहिए, किसी की बात पर सुनने पर या किसी से कुछ भी सुनने पर आपको उस पर जल्दी से यकीन नहीं करना चाहिए। कान खड़े होना, सचेत होना, होशियार होना, कान फूंकना, दीक्षित करना, कानों में तेल डालकर बैठना, किसी की बात न सुनना, कान पर जूं न रेंगना, बेपरवाह या संवेदनहीन होना, कान कतरना, शिकस्त देना, कान खोलना, सावधान करना, कान में डालना, अवगत करा देना, कान लगाना या कान देना, ध्यानपूर्वक सुनना, कानों कान खबर न होना, बात न फैलना। तो स्टूडेंट्स, आपके मुहावरे जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल से जो है लोकोक्तियां का टॉपिक आएगा और उसके बाद में संधि, समास और उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक रहेंगे और फिर आपकी RSMSSB स्टेनोग्राफर की हिंदी हो जाएगी कंप्लीट। फिर आप क्लासेस लगाइए, साथ साथ में राघव प्रकाश या मानस में से कोई एक बुक पढ़िए। जीके के लिए मैंने आपको बता दी कि आप संकल्प सिखपाल या GGD में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप जब दुकान पे जाओ तो वहां पर किताबों को देखो, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सरल लगे, सुगम लगे, वही परचेज करके लाओ। और किताब जो है लास्ट तक एक ही रखनी है, किताबों को चेंज नहीं करना है, उन्हें बार बार पूरा करना है। बिल्कुल किताबों के पृष्ठ है वो एकदम पढ़ पढ़ के बिल्कुल उनको, मतलब कि एक तरह से बिल्कुल वो लगने चाहिए कि ये बहुत अच्छे से पढ़ी हुई किताब है। उस किताब के पन्नों को बिल्कुल पतला कर दो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास और मुहावरे का टॉपिक आपका होता है समाप्त। मिलते हैं कल नए टॉपिक लोकोक्तियां के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राम राम, शुभ रात्रि।